हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियोज़ में हम आप सबको 10th जो भी स्टूडेंट 2023 में परीक्षा देंगे, 10th में पढ़ते हैं, उनके लिए इस वीडियो में हम निर्देशांक ज्यामिति के महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। निर्देशांक ज्यामिति जो आपका बहुत ही मोस्ट वीवीआई चैप्टर है, इससे 10 नंबर के प्रश्न हर साल एग्ज़ाम में पूछते हैं, 10 नंबर के। और आप मुझे अगर आप ये वीडियो को अंत तक देखते हैं तो आपके 10 नंबर के मैथ पक्का पकड़ा जाएंगे, कोई भी मैथ आपको छूटेगा नहीं। मोस्ट वीवीआई प्रश्न को मैंने बहुत ही आसानी से आपको समझा कर बताया है। तो सब लोग वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोग लाइक कर दीजिए और दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए, एक शानदार वीडियो आपको मिलेगा। तो आइए हम आपको क्वेश्चंस के एक एक सोल्यूशन करके दिखाते हैं। देखिए नंबर 5 है, सारा प्रश्न आपके है ना क्वेश्चन बैंक के प्रश्न होंगे जो कि 2011 से लेकर 2021 तक आपके एग्ज़ाम में आए हुए हैं ना। तो मोस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है और आपकी तैयारी में 4 चांद लगा देगा। पहला है कि बिंदु 2,3 की दूरी मूल बिंदु से होगी। तो जब भी मूल बिंदु से पूछ दे तो आपको अंडर रूट जो अंक दिया है उसका स्क्वायर कर देना है। तो 2 का स्क्वायर और प्लस 3 का स्क्वायर पूरा सोल्यूशन के साथ आपको दिया जाएगा। 4 और 3 का 9, 9 और 4 मिल के आपका 13 हो जाएगा, इसलिए 5 का सी बिल्कुल आपका सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए 6 नंबर देखिए कि एक बिंदु P है और एक बिंदु Q है, तो मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु आपको एकदम आसानी से सेकंडों में बनाएंगे एकदम, है ना। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, पहला बिंदु इसका लिखिए और पहला बिंदु इसका, दोनों को जोड़ दीजिए बटा में 2 और फिर इसके बाद 8 माइनस 4 बटा में 2। तो 6 2 कितना होता है 8, 8 बटा 2 हो गया, 8 में 4 गया 4 बटा 2। यहाँ भाग करेंगे तो यहाँ 2 आएगा और यहाँ -4 आएगा। तो -4,2 आपका आंसर होगा। तो -4,2 बी ऑप्शन में है ना। तो 6 का बी बिल्कुल आपका सही जवाब होगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न भी 2014 में पूछा हुआ है। ठीक है, इसमें भी आपका कह रहा है कि बिंदु इतना और इतना के मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु निकालिए। तो मध्य बिंदु पूछ दे आप खुश हो जाइए, कुछ नहीं करना है, पहला पहला को जोड़िए। तो 6 4 और 6 कितना होता है 10, 10 बटा 2 हो गया। फिर दूसरा को जोड़िए 5 और प्लस 5/2। ठीक है, तो 10/2 5 हो गया, यहाँ भी 5 हो गया। तो हमारा आंसर 5,5 हो जाएगा। 7 का बी बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चलिए 8 नंबर देखिए, वैसा ही प्रश्न है आपका, फुल रिवीजन होगा। 2014 में ये भी पूछा है मध्य बिंदु का। तो पहला और पहला तो -10 और प्लस 6 बटा में 2 होगा और 6 और -10 बटा में फिर 2 होगा, है ना। पहला पहले के साथ और दूसरा दूसरे के, 10 में से 6 घटेगा -4/2 और यहाँ पे भी -4/2 होगा। 10 में से 6 घटेगा माइनस और दोनों जगह कटाएंगे तो हमें -2 और -2 मिलेगा, है ना। -2 और -2 मिलेगा जो कि आपके डी ऑप्शन में है ना। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चलिए एक एक प्रश्न आपके इंपॉर्टेंट होंगे। देखिए ये भी प्रश्न 2020 में आया था, है ना। मध्य बिंदु पूछा है, इसमें भी कुछ नहीं करना, पहला और पहला को एकदम पूरी तरह से आपका रिवीजन हो जाएगा और आप कोई भी प्रश्न को नहीं छोड़ेंगे। 3,5/2 और 4,6/2। तो 5 3 8 होता है, 8 में 2 से भाग लगाएंगे तो 4 होगा और 6 और 4 10 होता है, 10 में 2 से भाग लगाएंगे तो 5 आएगा, 4 और 5 आएगा। और हमारे इस ऑप्शंस में 4 और 5 नहीं है तो इसमें डी लगा लीजिए, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 9 का डी बिल्कुल सही है। 10 नंबर देखिए, बिंदु 3,2 और -3,2 किस ओर अवस्थित है। देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ये आपका ग्राफ होता है, एक्स में 3 है, वाई में 2 है। तो मान लीजिए एक्स का 3 पॉइंट है और वाई का ये 2 है, ये बिंदु यहाँ पे आएगा, है ना, 3,2 आएगा। और एक्स में -3, तो मान लीजिए एक्स में यहाँ -3 है और वाई में 2, तो ये बिंदु यहाँ पे आएगा। तो ये देखिए बीच में वाई अक्ष पड़ रहा है, एक इस साइड है और एक इस साइड है। तो क्या कहेंगे, एक्स अक्ष के दोनों ओर, एक्स अक्ष के एक ही ओर, यहाँ पे ऐसे ऑप्शंस दिया है। तो यहाँ पे देखिए एक्स अक्ष है, एक्स अक्ष के दोनों एक ही ओर हैं, इसलिए इसमें सी एकदम बिल्कुल सही होगा, 10 का सी, है ना। एक एक प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट होगा सोल्यूशन के साथ। इसमें देखिए दूरी निकालना है, बहुत ही आसान तरीका से दूरी निकाल सकते हैं। पहला और पहला को घटा लीजिए, तो 2 में से 1 घटेगा, 1 मिलेगा, उसका वर्क कर लीजिए। और दूसरा में भी घटाएंगे, 3 में से 2 तो 1 मिलेगा, 1 का भी वर्क कर लीजिए और रूट चढ़ा दीजिए, तो 1 का रूट 2 हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल आपका ये राइट आंसर होगा, 11 का डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना, आपको एकदम 100% आपको ट्रिक के साथ बताया जाएगा और आप सेकेंडों में बनाएंगे। ये देखिए 4,3 की किस स्थिति के पाद में है। तो देखिए पहले अगर माइनस और बाद में प्लस होगा, पहले माइनस बाद में प्लस, उस सेकंड में जाता है, तो द्वितीय पाद बिल्कुल आपका सही होगा। ये प्रश्न भी एग्जाम में पूछा हुआ है 2012 में। ठीक है, देखिए आगे नंबर 13,
किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी उस बिंदु की कहलाती है। देखिए ये एक्स अक्ष होता है, ये वाई अक्ष। तो एक्स अक्ष से जो भी दूरी नापेंगे वो वाई का मान होगा, और वाई का जो मान होता है उसे हम कोटि कहते हैं, ठीक है ना। तो 13 का भी बिल्कुल आपका सही जवाब होगा कोटि, ठीक है। 14 नंबर देखिए कि इसमें बोला है कि बिंदु 3 और 4 की दूरी मूल बिंदु से कितनी होगी। तो जब भी मूल बिंदु आ जाए खुश हो जाइए, कुछ नहीं करना है, पहला का स्क्वायर कर दीजिए और दूसरा का स्क्वायर कर दीजिए। तो 3 का स्क्वायर 9 होता है और 4 का 16, 16 और 9 25 और 25 के वर्गमूल 5 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो जिन भी स्टूडेंट ने 5 बताया बिल्कुल सही। आगे देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कह रहा है कि वाई अक्ष के किस बिंदु से, है ना, वाई अक्ष के किस बिंदु से 4 कोमा की दूरी है, ठीक है। तो देखिए ये देखिए आपका अक्ष हो गया, वाई अक्ष है ना, 4,2 दिया है। मान लीजिए कि एक्स में ये 4 है और वाई में 2 है, तो 4,2 हो गया। ये बिंदु मान लीजिए कि 4,2 है। तो वाई अक्ष से कितना दूर है, तो वाई अक्ष में ये जाएगा, तो ये इधर से कितना जाएगा, 4 जाएगा एक्स में, और वाई में क्या जाएगा, वाई में कुछ भी नहीं जाएगा। तो एक्स में 4, वाई में 0, ठीक है। तो इसमें 15 में ना थोड़ा सा आंसर सही नहीं दिया है। आंसर्स इधर से देखिए 4 जा रहा है, एक्स में बोला है वाई अक्ष से, वाई अक्ष के किस बिंदु से, बिंदु जो है 4,2 दूरी है, तो किस बिंदु से, तो वाई अक्ष के तो 2 होना चाहिए, एक्स में 4 होना चाहिए। तो इधर से हम जा रहे हैं वाई अक्ष से, तो वाई अक्ष से तो 4 होना चाहिए, ये ऑप्शन गलत है, 4,0 होगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं 16, किसी बिंदु की वाई अक्ष से दूरी क्या कहलाती है। तो देखिए वाई अक्ष से जो भी दूरी होगा ना उसे हम भुज कहते हैं। तो ये आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। जो भी मेरे प्यारे स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ आप सब वीडियो को लाइक करेंगे, ज़रूर लाइक कीजिए और इसे अपने शेयर कीजिए दोस्तों में भी, ठीक है। अगला प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। आपका देखिए इसमें भी कहा है कि 5 cos थीटा और 0 और इसका बीच की दूरी, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप पहले का सिर्फ स्क्वायर कर दीजिए, तो 5 cos थीटा का स्क्वायर फिर प्लस 5 sin थीटा, 0 0 है तो उसको लेना देना नहीं है, एकदम ट्रिक से बनाइए, एकदम आपको सेकेंडों में बना देंगे। 25 cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा और ये 25 sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। 25 कॉमन लीजिएगा तो 25 का वर्गमूल 5 निकल जाएगा, अंदर में cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा बचेगा जिसका वैल्यू 1 होता है। तो इसमें भी डी हो जाएगा, 17 का डी। चलिए 18 देखिए, ये दिया है कि किसी बिंदु के ए बी और बी सी और सी बने त्रिभुज के केंद्रक मूल बिंदु ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू। तो ये देखिए एक थ्योरी है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू और -3abc इक्वल टू होता है 0। तो आपको पूछा क्या है, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, तो आपके बराबर 3abc हो जाएगा। तो इसमें आपका ना 18 में सी हो जाएगा, ठीक है। एक एक प्रश्न को आप देखते चलिए, एकदम बिल्कुल सही जवाब आपका होगा। वाई अक्ष से बिंदु 3 5 की दूरी है। तो देखिए वाई का जो मान होगा, एक्स का जो मान होगा वो होगा। तो एक्स देखिए, ये ग्राफ बनाते हैं, ये मान लीजिए एक्स में 3 है, वाई में 5 है और बिंदु यहाँ है। तो वाई अक्ष से हम नापेंगे तो ये वाला दूरी नापेंगे, तो ये कितना है, 3 है, इसलिए इसमें 3 हो जाएगा, 19 का सी, ठीक है। 2 आगे 20 है कि 2 अक्षों के प्रतिच्छेदन बिंदु को क्या कहता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये, है ना। तो इसमें आपका बी हो जाएगा, मूल बिंदु कहते हैं, ठीक है। 20 में बी हो जाएगा मूल बिंदु। 21 नंबर देखिए प्रश्न कि बिंदु 2, 3 और 5 को मिलाने रेखाखंड को एक अक्ष 1 लैम्डा में बांटता है तो लैम्डा का मान क्या होगा। बहुत अच्छा प्रश्न है। आप इसको ऐसे बनाएंगे, mx2 प्लस nx1 और बटा में m प्लस n, ये विभाजन सूत्र कहते हैं इसको। इसी सूत्र से आपको बनाना है और आप इसका सोल्यूशन करेंगे तो बिल्कुल 2 आएगा, ठीक है ना। 2 राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा बड़ा है इसलिए हमने इसको आपके लिए छोड़ दिया है, आप कमेंट में बताएंगे अगर नहीं बनेगा। रेखाखंड का मध्य बिंदु, तो ऐसे प्रश्न में खुश हो जाना ही चाहिए। पहला और मध्य बिंदु 2,4 है ना, तो आपको बताना है। तो देखिए आपको x प्लस 5, मान लीजिए कि एक बिंदु हमारा x और y है, तो x प्लस 5 बटा 2 बराबर ये 2 हो जाएगा, पहला पहले के बराबर। ये जाके गुना करेगा तो आपका x बराबर आ जाएगा 2 दूनी की 4, आई 5 इधर आएगा तो माइनस, x का मान -1 आ गया। अब आगे बनाने की भी जरूरत नहीं, -1 इस ऑप्शन में मिल गया है, तो 22 का डी बिल्कुल सही जवाब होगा, ठीक है। 23 नंबर देखिए, त्रिभुज एबीसी की शीर्ष दिए इतना इतना इतना, तो माध्यिका की लंबाई ज्ञात करना है। ये आपको थोड़ा सा लॉन्ग होगा, इस तरह से आपको है ना दिया है, एक यहाँ का बिंदु दिया है, एक यहाँ का और एक यहाँ का, और माध्यिका इसको कहते हैं, इसकी लंबाई ज्ञात करना। तो ये थोड़ा सा लॉन्ग हो जाता है, इसके लिए मध्य बिंदु और ये सब कुछ निकालना पड़ेगा। आप इसका सोल्यूशन कर सकते हैं ना, ऑब्जेक्टिव है, इसमें √10 आएगा, जल्दी से आप इसका टिक कर लेंगे। 24 नंबर प्रश्न आपके फार्मूला है और फार्मूला से प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर रहेंगे।
आप पूरी फॉर्मूला को याद कर लेंगे, ठीक है। यह है कि बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का सूत्र है। तो इसमें देखिए आपका ना x1 प्लस x2 पहला पहले से जुड़ता है और दूसरा दूसरे से जुड़ता है, तो आप में बी एकदम सही होगा 24 में। ओके 25 है, ये देखिए एक बिंदु दिया है और एक और, लेकिन मध्य बिंदु के निर्देशांक, तो पहला पहले के साथ जुड़ता है तो 2 माइनस 2 बटा 2 हो जाएगा, और दूसरा दूसरे के साथ तो माइनस 2 प्लस 2, इसमें भी जीरो और इसमें भी जीरो, जीरो जीरो आपका बिंदु होगा जो कि बी ऑप्शन में है ना। फटाफट आपके सोल्यूशन के साथ 25 का भी। 26 नंबर कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु 8,-9 में कोटि का मान होगा। तो देखिए कोटि जो होता है ना, कोटि आपका y का जो मान होगा वही कोटि होगा। तो y देखिए इसमें -9 आया है, तो कोटि आपका -9 हो जाएगा, ठीक है। 26 का ऐसे ही है। 27 नंबर प्रश्न देखिए कि यदि बिंदु इतना और इतना और इतना बनाए गए त्रिभुज के केंद्र हैं तो x और y, तो देखिए आपको पहला तीनों पहला लेना है एक साथ, तो 7 + y + 9 बटा में 3, ठीक है, बराबर आपका क्या आंसर दिया 6। पहले x का मान क्या है 6, ठीक है। तो 6 × 3 = 18 हो जाएगा ना, 9 × 7 = 16, 9 × 7 = 16, 16 + y बराबर आपका 18 हो जाएगा। 6 × 3 = 18, तो y बराबर आपका आ जाएगा 18 में 16 कटेगा 2, 2 आएगा y का मान। तो y का मान देखिए बाद में होता है, और यहाँ एक ही ऑप्शन में 2 आया है, तो इसमें आप आगे बनाए या ना बनाए फटाक से आपको इसको ट्रिक कर दीजिए कि बी एकदम सही होगा। आपके टाइम के भी बचत होंगे, इस तरह से आपको टाइम की बचत भी करना है। देखिए 28 नंबर y अक्ष का समीकरण, तो देखिए जब भी अगर y अक्ष का समीकरण पूछ देना तो उसमें x का मान 0 होता है, तो इसलिए इसमें b सही होगा। अगर यही पूछ देता आपसे x अक्ष का समीकरण बताइए, x अक्ष का समीकरण पूछ दे तो उसमें y का मान 0 होता है, ये आप याद रखिएगा, और ये प्रश्न हरदम एग्जाम में पूछते भी है, ठीक है। चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपको अगला प्रश्न 29 नंबर, कुछ प्रश्न और हैं फटाफट उनको भी देख लीजिए। 29 है कि ये बिंदु दिया है 0 0 3√3 और 3 5, एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, तो p का मान कहती है। तो समबाहु त्रिभुज है ना, तो देखिए दूरी जो होता है वो आपका बराबर होता है। जैसे कि पहले का दूरी निकालेंगे तो इसमें 3 का स्क्वायर करेंगे और फिर √3 का स्क्वायर करेंगे ना, तो इसमें 3 का स्क्वायर 9 और √3 का 12 आएगा, एक बार दूरी 12 आएगा। और इसका करेंगे दूरी, तो 3 का स्क्वायर 9 और प्लस p स्क्वायर, 9p + p स्क्वायर बराबर 12। तो इसमें क्या करेंगे √12, रूट से रूट काट लेंगे, तो हमारे पास अब बच गया 9 + p स्क्वायर बराबर 12। क्या बचा था, तो 9 + p स्क्वायर बराबर √12, सॉरी √12 नहीं खाली 12, ये 9 को घटा लेंगे तो 12 - 9, तो p बराबर आपका √3 आ जाएगा प्लस माइनस में। तो इसलिए 29 में आपका बिल्कुल सही जवाब जो होगा डी पर आंसर होगा, ठीक है, 29 का डी। 30 नंबर प्रश्न देखिए, अच्छा प्रश्न है कि एक रेखा पर स्थित 3 क्रमित बिंदु ए बी सी संरेखी होने के लिए शर्त कौन सा है, ठीक है। देखिए ये एक रेखा है, 3 बिंदु है, ठीक है ना, 3 बिंदु, एक ए है, एक बी है, एक सी है, तो इसमें संरेख का कहना है। तो संरेख के लिए देखिए ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी, ये जो दोनों डिस्टेंस है ए बी प्लस बी सी, वो आपके बड़े वाला जो भुजा का लंबाई है उसके बराबर हो जाना चाहिए, यानी ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी हो जाए तो संरेख हो जाए। तो इसमें आपका 30 में ना देखिए ऑप्शन ए आपको जस्ट वही प्रश्न दिखा रहा है, इसलिए 30 में आपका बिल्कुल ए सही है, संरेख होने का ये कंडीशन है, ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी। आगे देखिए 31 नंबर प्रश्न, 31 आपका एक बिंदु पी दिया है, एक क्यू दिया है, तो रक्त मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु बताना है। तो मध्य बिंदु में हम आपको पहले भी बताएं कि पहला पहले के साथ जोड़ना होता है, तो -2 के साथ +6 जोड़ के 2 से भाग कर देंगे, और 8 और +4 को जोड़ के 2 से भाग कर देंगे, 6 में से 2 घटेगा, 4/2, 8 और 4 12 में से 2, ठीक है, 2 में से 2 हो गया, 12 में से 2 से भाग करेंगे तो 6 आ जाएगा, ठीक है ना, यहाँ 2 से कटाएंगे 2 आएगा, 2 छक्का 12, तो 2 और 6 आपका बिल्कुल सही जवाब होगा, ठीक है। इसलिए 31 में आपका सी बिल्कुल सही जवाब है। तो आपको हम देख सकते हैं, आपको हमने पूरी तरह से सॉल्यूशन के साथ हम सारे मैथ को सॉल्यूशन कर रहे हैं, और इसी तरह से आपको पढ़ना भी है। अगला देखिए, यदि बिंदु x, 2 -3, 4 और 7, 5 संरेखी हो तो x का मान क्या होगा। संरेखी है तो x का मान बता, आपको ये मान लीजिए कि बिंदु a है, ये बिंदु b है और ये बिंदु c है, आपको 2 बार बनाना, एक बार ए बी डिस्टेंस निकालना होगा, उसका जोड़ जो है बी सी डिस्टेंस के साथ कर दीजिएगा, और वो अगर आपके बराबर आ जाए AC के तब जाके तीनों संरेख होंगे। इसको आपको अपनाना होगा इस कंडीशन में, ठीक है।
तो आप लोग इसका सोल्यूशन करके कमेंट सेशन में बताएंगे कि क्या होगा। ठीक है, ये इसी सूत्र पे आपको सन रहेगा। नहीं तो ये नहीं आ रहा है तो त्रिभुज का ये सूत्र याद करिएगा, 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। इस सूत्र पे भी 0 के बराबर करके आप x का मान निकाल सकते हैं। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आज का क्लास आपको अच्छा लगा होगा। इस वीडियोज़ में हमने आपको निर्देशांक ज्यामिति जो चैप्टर 7 है उसके महत्वपूर्ण प्रश्न आपको बताएं। इसमें से आपके कितने भी प्रश्न सही हैं आप कमेंट सेशन में ज़रूर बताएंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया ना तो एक प्यारा सा लाइक करेंगे, क्योंकि आपकी लाइक हमारी हौसला अफजाई करती है ना। तो दोस्तों, आप अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल का बेल आइकन भी क्लिक कर लेंगे, ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, टाटा, बाय बाय, धन्यवाद।